वालेकुम। फ्रूट केक का जो फ्रूट है वो नीचे क्यों बैठ जाता है और ये अक्सर ही कंप्लेंट रहती है, इसका अक्सर ही मसला रहता है, तो ये होता क्यों है, ये वजह जानें आप। वजह ये होती है कि पहले देखें जो फ्रूट केक की रेसिपी है वो टी केक की रेसिपी नहीं है। टी केक की रेसिपी अलग होती है, फ्रूट केक की रेसिपी अलग होती है। पहले आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए। फ्रूट केक जो है ना वो टी केक की निस्बत थोड़ा सा भारी होता है, हैवी होता है, और टी केक जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है और लाइट होता है। तो ये दो फ़र्क हैं, इसके अंदर आपको इसका पता होना चाहिए जो एक मार्केट में चलते हैं, ठीक है। अ, एक टी केक जो बनाया जाता है पहले उसका सुन ले। टी केक है कि पहले चीनी और अंडे डाले, उसको फ्लफ़ी किया, उसको बीट किया, फिर उसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर ये चीज़ें डाल के और उसको बेक कर लिया, ये होता है टी केक। अगर आप इसके अंदर डाल देते हैं फ्रूट, ठीक है, अगर आप अशरफ़ी या कुछ डालते हैं तो वो सारा नीचे बैठ जाता है। नीचे इसलिए बैठ जाता है कि ये स्पंज होता है, बिल्कुल हल्का-सा होता है और ये बिल्कुल भी वज़न नहीं बर्दाश्त करता और सारा फ्रूट नीचे जाके बैठ जाता है। ये वजह होती है कि टी जो स्पंज बनाया जाता है ना, जो हम स्पंज अंडे और चीनी को बीट करके बनाते हैं, उसमें फ्रूट नहीं रुकेगा। उसका एक ट्रिक होता है छोटा-सा, वो भी आगे चल के समझा देता हूँ। और जो फ्रूट केक होता है, प्रॉपर रेसिपी जो होती है जिसके अंदर फ्रूट रुकता भी है, नज़र भी आता है और जितना मर्ज़ी फ्रूट डाल दें पूरा तरीके से नज़र आ रहा होता है, वो फ्रूट केक की जो रेसिपी होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, उसका जो बैटर होता है ना, वो जैसे बेकरी से हमें आलमंड केक मिलते हैं, बेकरी से हमें ड्राई फ्रूट केक मिलते हैं, उसका जो बैटर होता है ना, वो जो केक होता है उसी के अंदर फ्रूट केक बनाया जाता है। या फिर आप ये कह लें कि जो केक रिच प्लम केक बनाया जाता है, रिच प्लम केक का जैसे बैटर बड़ा थिक होता है, उसके अंदर इतना फ्रूट डाल देता है, देखिए रिच प्लम में पूरा फ्रूट नज़र आ रहा, तो उसका जो बैटर तो बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो इसी तरह फ्रूट केक जो है ना, प्रॉपर फ्रूट केक की रेसिपी यही है कि बेकरी के अंदर जो फ्रूट केक बनता है, वो पहले बटर और चीनी को बीट करते हैं, फिर उसके अंदर एक-एक अंडा डालते हैं, फिर उसके अंदर मैदा डाल के उसको बना लेते हैं और इसका जो स्पंज होता है वो पूरा मतलब काफ़ी भारी होता है, ये पूरा केक तैयार होता है। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई आइसिंग या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आलमंड केक हमें मिलते हैं, ड्राई फ्रूट मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं, तो ये यही बैटर होता है और इसी के अंदर फ्रूट डाला जाता है, तो फिर इसके अंदर फ्रूट रुकता है। तो ये है फ्रूट केक की कहानी। और आप लोग जो बनाते हैं जिनका फ्रूट नीचे बैठ जाता है, अगर वो बनाते हैं टी केक से कि स्पंज को बीट किया, अंडे और चीनी मैदा अंडे और चीनी डाल के इसको बीट किया, फिर उसके मैदा डाला, फिर उसके अंदर फ्रूट डालते हैं कि ये रुक जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जो फ्रूट डाला जाता है इसकी एक ट्रिप जो है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि वो होता कैसे है। फ्रूट हम लेते हैं, जितने भी ये कह लें कि मुरब्बा, जितने भी एप्पल का हो गया, अशरफियाँ हो गई या गाजर का हो गया, इस तरह करके मुख्तलिफ जो भी फ्रूट इस्तेमाल करना है, उसका तरीक़ाकार जो हम करते हैं जिससे फ्रूट सेंटर में रुका रहता है, उसकी ये ट्रिक होती है कि आपने फ्रूट फ्रूट लिया, ठीक है, उसके साथ लगा होता है शीरा। जैसे कि मुरब्बा पूरा शीरे से भरा होता है, पूरा हैवी होता है, तो शीरा होता है ना, उसको लेके उसको किया चॉप, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, इतना-इतना सा दाना रह जाए, जितना केक के अंदर नज़र आ रहा होता है, इतना-इतना सा दाना रह जाए। फिर उसको उसको धोते हैं, 2, 3, 4 दफ़ा उसको अच्छे से धोते हैं, इतना धोते हैं कि उसके साथ लगा हुआ शीरा बिल्कुल साफ़ हो जाए, बिल्कुल शीरा उसके साथ लगा ना रहे। फिर उसको निचोड़ते हैं कि उसके अंदर से पानी निकल जाए बिल्कुल। फिर उसको पेपर पे डाल के या बड़े कंटेनर में डाल के उसको ऐसे फैला देते हैं पंखे के नीचे, वो 1 दिन 2 दिन पड़ा रहता है, उसके बाद उसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर वो बिल्कुल हल्का-सा लाइट वेट हो जाता है, लेकिन वो ड्राई नहीं होता, उसके अंदर कुछ मतलब के मटीरियल होता है जिससे वो खुश्क नहीं होता, ताज़ा ही रहता है, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा पानी या उसके साथ लगा हुआ शीरा जो भी कह लें वो सारा हट जाता है। तो वो फिर केक के अंदर डाला जाता है। वो जो है ना, जितना मर्ज़ी आप केक के अंदर डाल दें, वो ऐसे ही खड़ा रहेगा सेंटर में। लेकिन अगर आप ये ट्राई भी करते हैं तो ये भी फ्रूट केक की जो रेसिपी आलमंड वाली उसी में ही एडजस्ट होगा। अगर आप इसको टी केक के ऊपर डालना चाहते हैं तो फिर आप 3-4 दाने, 5-4 दाने ऊपर डालेंगे। मतलब उसके साथ फिर भी आप ये नहीं कर सकते कि आप टी केक के अंदर भर के फ्रूट डालें और आप समझें कि बिल्कुल ये सेंटर में नज़र आए, तो फिर भी नहीं होगा। आप ऊपर 5-7 दाने डाल सकते हैं कि दिल को बहलाने के लिए कि ये फ्रूट केक है। बाकी उसके सेंटर में एडजस्ट फिर भी नहीं हो पाएगा, वो फिर भी नीचे बैठ जाएगा। तो फ्रूट केक को इस्तेमाल करने का तरीका, अगर फ्रूट इस्तेमाल करते भी हैं तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जो पहले उसको धोया, काटा, पीटा सब कुछ करके फिर जो एक बैटर बनता है आलमंड और बटर के साथ, जिससे ड्राई केक, आलमंड केक बनते हैं, उसके साथ उसके अंदर डालते हैं
टी केक के अंदर कभी भी फ्रूट इस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इस बात को लेकर परेशान होते तो उनको ये पता चल गया होगा कि ये मसला जो है ना इस तरह से हल होना है। या तो आप पूरा आलमंड केक बनाएं, उसके अंदर फ्रूट डालें जितना मर्जी डालें, या रिच प्लम केक बनाएं, उसके अंदर फ्रूट डालें जितना मर्जी डालें, लेकिन टी केक के साथ मथामारी ना करें, वो इसी तरह से रहेगा। टी केक सॉफ्ट होता है, बस वो खाने में सॉफ्ट होता है, वो उसी तरह ही मज़ेदार लगेगा। तो ये फ्रूट केक और टी केक के हवाले से बात है। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बेकिंग, फास्ट फूड या कुकिंग के प्रॉपर क्लास यानी कि कोर्स सीखना चाहते हैं तो फ़ीस के साथ मेरे कोर्स होते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इन चीज़ों को प्रॉपर सीखें जैसे कि ये होती हैं। और मेरे पास मुख्तलिफ शेफ़ वर्क करते हैं, मुख्तलिफ शेफ़ की क्लासेस, रेसिपीज़ होती हैं जो अपना काम करते हैं, और मैं बेकिंग सिखाता हूँ, कुछ कुकिंग सिखाते हैं, कुछ फास्ट फूड सिखाते हैं। तो आप मुख्तलिफ शेफ़ की रेसिपी लेके अपना कारोबार, अपना काम, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।